Hello everyone. Today we'll demonstrate about complete dismantling and assembling of indoor unit, or some people call it as evaporative unit, and it is also called as your fan coil unit. And most of the technicians working in our India are from Hindi background. So from now onwards I will discuss only in Hindi, and some part mostly will discuss in Hindi and English. So if you are interested to learn something new today, so please watch this video till the end. So जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज योर वन न्यू इंडोर यूनिट. सबसे पहले हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं. ठीक, सो ये आपका एक इंडोर यूनिट होता है. आप इसको एवापोरेटिव यूनिट भी बोल सकते हो. ठीक, जैसे आपको पता है कि पूरा साइकिल जो होता है दैट इज वर्किंग ऑन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, and the outdoor unit consists of your compressor and condenser. That's why that part is also known as your condensing unit. और outdoor unit को हम बोलते हैं condensing unit, और ये जो indoor unit को हम बोलते हैं evaporative unit, because it consists of your evaporative unit. It means there is a certain fin and there is a blower. So overall this structure is known as your evaporative unit, and this outer part is known as your casing. Okay, so you can see, कम क्लोजर, थोड़ा पास आ जाइए आप. पहले ऊपर वाला हिस्सा को आप खोलेंगे तो देखेंगे यहाँ पे एक डिस्प्ले यूनिट होता है. ठीक, पहले हमें इसको ऐसे रिमूव करना होता है. इसको थोड़ा सा ऐसे करके, हाँ, देन सेकेंडरीली, हाँ, इसको थोड़ा सा उधर कर दीजिए. और इसको खोलने के लिए हम बेसिकली दो इंस्ट्रूमेंट का यूज किए हैं. वन इज योर स्टार स्क्रू ड्राइवर एंड सेकेंड वन इज योर फ्लैट स्क्रू ड्राइवर. ओके, सो यू कैन सी दिस इज योर एयर फिल्टर. इट ऑल्सो प्लेज ए मेजर रोल इन योर एवापोरेटिव यूनिट. जैसे आपको पता होगा कि घर में जो भी एयर होता है उसको प्यूरिफाई करने का काम ये वाला एयर फिल्टर करता है. और हर एक महीने में इसको 1 या 2 बार वॉश करना होता है. ठीक, देन यू हैव टू रिमूव दिस टू एयर फिल्टर. ओके, देन दिस इज योर गाइड ब्लेड. यहां पर एक लोवर मोटर होता है, और यू कैन टेल इट एज स्विंग मोटर. ठीक है ना, थोड़ा सा केयरफुली इसको हैंडल करिएगा आप. पहले ये मिडिल वाला हिस्सा को खोलना होता है. देन यहां पर एक बूस होता है. फिर ये स्विंग मोटर से आपको हटाना होता है. सो दिस इज बेसिकली योर गाइड ब्लेड. देन यू कैन सी दिस इज योर फिन पार्ट. ओके, देयर आर नंबर ऑफ स्क्रूज ओवर हियर. सो देन आवर ऑब्जेक्टिव इज टू ओपन दीज स्क्रूज ओनली. जब भी आप ओपन करेंगे तो ये स्क्रू को थोड़ा सा अच्छे से आपको प्लेस करना होगा. देन यू कैन सी यहां पर ऐसे मतलब हिडन होके भी आपको 3-4 स्क्रूज मिल जाएंगे. ठीक है ना, गाइड ब्लेड के अंदर आपको ये सब स्क्रूज भी खोलने होंगे. और ध्यान रखिएगा, जो भी आप डिसमेंटल या असेंबल करते हैं, जितना भी स्क्रू निकल रहा है सारे के सारे स्क्रू सही जगह में लगना चाहिए, नहीं तो दोबारा फिर से आपको खोल के वहां पे लगाना होगा. बेसिकली ये वाला काम जब आप मेंटेनेंस करते होंगे, कोई भी एसी को 4 साल या 5 साल यूज करने के बाद ये पूरा आपको मेंटेनेंस करना होगा. और सिर्फ ये डिसमेंटल करके इसको थोड़ा वॉश करके असेंबल करने का जो रेट होता है इंडिया मार्केट में कुछ 4000 के आसपास एक टेक्नीशियन का फीस होता है. मतलब जो चार्जेस जो होता है एक टेक्नीशियन चार्ज करता है 4000 रुपये. ठीक है ना, और मेरे ख्याल से 4000 रुपये
ठीक ठाक होता है, ठीक है ना। एक दिन में 4000 रुपये इतना छोटा अमाउंट भी नहीं है। देन यू कैन सी, हाँ, ये कवर भी आपको खोलना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑटो स्विच है, ठीक है ना। कभी भी अगर आपका रिमोट खो जाता है तो फिर आप ये ऑटो स्विच का यूज करके मान लीजिए कि एक पेन लेके आप इसको अगर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, ठीक। देन आपको ये वाला स्क्रू खोलना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे वायर होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक थर्मोस्टेट करके एक सेंसर होता है। और इंश्योर करिएगा पानी जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के अंदर पानी नहीं घुसना चाहिए। इसको थोड़ा सा ध्यान से खुलेगा आप। थोड़ा सा उस तरफ कर दो आप, बस। ये भी हो गया आपका हीट एक्सचेंजर। बेसिकली हीट एक्सचेंजर का काम क्या होता है ना, हीट एक्सचेंजर जो भी होता है आपका 2 लेयर फ्लूइड के अंदर आपका सिर्फ हीट को वो ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। एंड बेसिकली दिस इज योर फिन। और ये फिन का जो काम होता है सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो भी, मतलब देखिए इसके अंदर कुछ कॉपर ट्यूब्स है। कॉपर ट्यूब के अंदर अगर आपका हॉट फ्लूइड जा रहा है या फिर कोल्ड फ्लूइड जा रहा है, जो भी उसका कंडीशन होगा सिर्फ ये फिन में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है ना। जैसे आपका कंडेंसर में क्या हुआ ना, हॉट फ्लूइड जा रहा है इसलिए वो जो फिन्स है वहाँ पे सिर्फ हॉट फ्लूइड पूरा का पूरा हॉट कर देता है, मतलब बाहर वाला हिस्सा। और यहाँ पर आपका कोल्ड फ्लूइड जा रहा है अंदर, तो फिर ये जो फिन में आपका ये पूरा पूरी कोल्ड हो जाता है, ठीक है ना। देन यू कैन सी यहाँ पे 2 स्क्रूज हैं, आप इसको खोल सकते हैं ऐसे। देन आपको ये थर्मोस्टेट को धीरे से निकालना होगा। और आप इंश्योर करिएगा ये जो क्लैंप है ना, जहाँ से आप निकाले हो वहीं पर लगाओगे, नहीं तो बेकार का बस फिन कहीं और भी खराब हो जाएगा। देन आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ अर्थिंग वाला ऐसे वायर लगा हुआ है, आप इसको भी खोल सकते हो। देन ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे पीसीबी है, ठीक है ना। पीसीबी का मतलब होता है आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर यहाँ पे है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि ये कहीं पे ऐसे मतलब वॉल में रखा हुआ है, अगर आपको वॉशिंग करना भी है तो फिर इंश्योर करिएगा कि मतलब इस पार्ट से राइट तक जैसे पानी ना आए, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है। एक बार पानी गया तो फिर खराब होने का चांसेस रहता है। देन यू कैन सी ये पीसीबी को खोलने के लिए यहाँ पे एक स्क्रू है। और फिर आप देखिएगा यहाँ पर एक लोवर मोटर है, सो प्लीज कम क्लोजर। यहाँ पर एक लोवर मोटर है, जो सामने जो आपका जो स्विंग मोटर होता था, मतलब जो स्विंग वाला जो गाइड ब्लेड होता है, दैट इज बेसिकली ऑपरेटेड बाय दिस लोवर मोटर, ठीक है ना। जब आप खोल रहे होंगे तो थोड़ा ध्यान में देखिएगा कि स्क्रू, ये जो लोवर मोटर से जो स्क्रू निकलता है ये थोड़ा सा साइज में छोटा रहता है, देख सकते हैं आप। ये होता है आपका छोटा वाला स्क्रू, और बाकी जगहों से जो सब निकला वो इतना बड़ा स्क्रू रहता है। तो जब आप दोबारा जब फिटिंग करोगे तो थोड़ा केयरफुली जैसा स्क्रू आप जहाँ से निकाले हो दोबारा वहीं पर फिट करना होता है। सो प्लीज कम क्लोजर। आप देख सकते हो ये वाला लोवर मोटर अभी खुल चुका है, ठीक। यहाँ पे मुझे ऐसे 2 छोटे छोटे स्क्रू मिला, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। अगेन
आप देखिए कि यहाँ पर एक छोटा सा थर्मोकपल लगा हुआ है। अभी हम ये पीसीबी को निकाल लेते हैं। यहाँ पर नीचे देखिएगा, पीछे एक हिस्सा होता है आपका पीसीबी बॉक्स का। थोड़ा सा केयरफुली इसको खोलिएगा। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे एक कवर होता है, ठीक है ना। ये कवर को थोड़ा सा अच्छे से आप खोलेगा, नहीं तो ये टूट जाएगा फिर। लेकिन आप देख सकते हो ये स्क्रू को भी आपको खोलना होगा। ये जो होता है ना, ये एक ब्रैकेट का हिस्सा होता है, ठीक है ना। इस ब्रैकेट को पहले हमें कहीं भी मतलब आपके वॉल पे लेके फिक्स करना होगा, फिर उसके अंदर इसी को डालना होता है, ठीक है ना। सो फिर ये ब्रैकेट को आपको अलग करना होता है काम करने से पहले। जब भी आप फिक्स करेंगे लेके, आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे होल है, तो फिर यहाँ पर हमें ड्रिल करके एक एक स्क्रू को हमें फिक्स करना होता है। थोड़ा सा उस तरफ कर दो आप। देन इसके अंदर ना आपका एक स्प्रिंग होता है, ठीक। जब भी आप मतलब नया वाला खरीदते हो, तो फिर हमें वॉल के उस तरफ भेजना होता है आउटडोर यूनिट को। तो फिर यहाँ पर जो होता है आपका स्प्रिंग, वहाँ से थोड़ा केयरफुली आपको ऐसे करके बस इसको सही करना होता है, ठीक है ना। सो दैट कि वॉल के उस तरफ आराम से वो जा सके। ये जैसे स्क्रू हो गया, सारे के सारे स्क्रू को थोड़ा अच्छे से आप रखिएगा। देन और एक चीज आप ध्यान रखिए, देखिए, सो प्लीज कम क्लोजर। देखिए यहाँ पे मतलब ये जो कॉपर ट्यूब्स है ना, कॉपर ट्यूब के ऊपर एक कोटेड रहता है, सो दैट कि मतलब ये बहुत दिन तक काम कर सके। अगर ये कोटिंग नहीं रहेगा तो बहुत जल्द ये खराब होने का चांसेस रहता है। तो ये आपका स्प्रिंग होता है। और एक चीज ये होता है आपका थर्मोकपल। देखिए, थर्मोकपल को एक क्लिप में यहाँ पर फिट किया गया है। ये होता है आपका थर्मोकपल। बेसिकली इसका काम क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी मान लीजिए कि जो हमें खरीद के लाया, मतलब जो भी एसी खरीद के लाया है, वो मालिक बना, लेट से उसने टेम्परेचर 24 का सेट किया है रूम में, ठीक है ना। सो 24 उसने जो सेट किया, फिर ये थर्मोकपल इसका टेम्परेचर मेजर करके पीसीबी को डाटा दे रहा है, ठीक है, कि मालिक ने 24 सेट किया है। फिर पीसीबी क्या किया ना, यहाँ पे जो थर्मोस्टेट होता है, ये थर्मोस्टेट यहाँ पर फिट है। फिर थर्मोस्टेट एक्चुअली जो एयर जो सर्कुलेट होता है, मतलब इंडोर जहाँ पर फिट हुआ है वहाँ का एयर सिंपली ऊपर जा रहा है और नीचे ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब बाहर आ रहा है दोबारा उसी जगह में, ठीक है ना। तो फिर एयर जो यहाँ पे जो सर्कुलेट होता है, फिर ये थर्मोस्टेट का काम होता है कि वो उसको आइडेंटिफाई करता है कि कितना टेम्परेचर अभी मेंटेन हुआ है। मान लीजिए कि लेट से 24 डिग्री सेल्सियस मेंटेन हो गया। फिर इसने पीसीबी को बोला कि हाँ, अभी टेम्परेचर मेंटेन हो गया, अभी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमें कंज्यूम नहीं करना है। फिर पीसीबी आपका क्या किया ना, कंप्रेसर को वो बंद कर देता है, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा इलेक्ट्रिक कंजप्शन घट जाए आपका। देन यू कैन सी, हमें अभी फिन को अभी निकालना होगा। फिन का एक हिस्सा ऐसे नीचे रहता है इसके पीछे, और यहां पर एक स्क्रू रहता है। देखिए यहां पर आप देखिएगा, फिन हाँ, ये जो होता है, ये आपका एक जो ब्लोअर का जो मोटर होता है, ठीक है ना, ये होता है आपका ब्लोअर मोटर। हम इसको थोड़ा बाद में खोलेंगे, पहले फिन को हम निकालते हैं।
ये बेसिकली क्लीन होता है, ठीक है ना। आप देखिए कि 3-4 साल बाद एक्चुअली इसके अंदर एकदम ऑयल जैसा ऑयल मिस्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर बस हमें बेसिकली इसको वॉश करने में क्या करना होगा ना, इसके अंदर से हमें पंप से प्रेस करना होगा, मतलब पंप को, मतलब वाटर को यहाँ से स्प्रे करना होगा। मतलब नीचे से अगर हम प्रेस करेंगे तो फिर बाहर वाला जो भी होगा, मतलब वो बाहर से ही वो चला जाता है, ठीक। फिर बस इसको वॉश करने के लिए भी एक केमिकल आता है और उसको पहले हमें डाइल्यूट करना होता है। हमें 1:5 रेशियो में थोड़ा सा पानी मिला के उसको पहले डाइल्यूट करेंगे, फिर हमें पंप से पानी इसके अंदर से हमें स्प्रे करना होगा, ठीक। इसको थोड़ा सा बाहर लेके रखिए आप। थैंक यू। देन आप देख सकते हैं बेसिकली दिस इज योर ब्लोयर, ठीक। और ब्लोयर का आप सेंट्रीफ्यूगल फैन भी बोल सकते हो। और इसका आप कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा क्लोज आइए और ये ब्लोयर को आप दिखाइए, इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा आप देखिए। मान लीजिए कि ये वाला लाइन को मैं ले रहा हूँ, ये लाइन उसका थोड़ा सा नीचे आया, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर थोड़ा सा नीचे, समझ रहे हैं आप। मतलब बेसिकली ये कुछ इस तरह ये रोटेट हो रहा है, ठीक। ऐसे जब रोटेट हो रहा है तो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो फिर इंडोर में जो भी आपका एयर होता है ऊपर से खींचा जा रहा है। और ये रोटेशन को थोड़ा सा अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप पता कर सकते हो कि ऊपर से कैसे खींच रहा है और नीचे वो कैसे फेंक रहा है, ठीक है ना। सो ब्लोअर को बेसिकली बोला जाता है कि दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फैन। अगर आपको पता है कि प्रोपेलर फैन और सेंट्रीफ्यूगल फैन में क्या डिफरेंस होता है, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। देन आप देख सकते हो यहाँ पे और एक छोटा सा स्क्रू है, ये स्क्रू को हमें खोलना होगा। मान लीजिए कि ये ब्लोअर आपका खराब हो गया है, तो फिर ये ब्लोअर को रिप्लेस करने के लिए हमें ये पूरा प्रोसीजर करना होगा। देखिए कि कुछ सालों बाद ये जो ब्लेड्स होते हैं ये कभी कभी टूट जाता है, ठीक है। तो फिर इसको हमें थोड़ा केयरफुली खोलना होगा। देखिए इसका जो स्क्रू है वो भी एक अलग टाइप का स्क्रू है, थोड़ा ध्यान से इसको रखिएगा। देन देखिए ये जो होता है आपका, ये बेसिकली मतलब आजकल जितने भी एसीज आ रहे हैं उसमें ये एक डीसी मोटर होता है और इसको BLDC मोटर कहा जाता है। बेसिकली ये एक 48 वोल्ट का डीसी मोटर होता है, लेकिन बहुत सारे एसी ऐसे भी है जिसमें ये वाला मोटर आपका ऑल्टरनेटिंग करंट पे चलता है, मतलब एसी सप्लाई में चलती है। और ये जो एक छोटा सा शाफ्ट है आप देख सकते हो। देन इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक बूश है। ये बूश भी कभी कभी खराब हो जाता है, अगर आप इसको खोले हैं मतलब थोड़ा सा ग्रीसिंग यहाँ पे करना होता है, जरूरी होता है, ठीक ना। ये होता है आपका बूश। देन अभी थोड़ा सा आप अच्छे से दिखाइए, ये वाला हिस्सा आपका हो गया PCB। PCB का फुल फॉर्म जैसे मैंने बोला प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये बेसिकली PCB का काम क्या होता है ना, आपका जो मेन सप्लाई आता है, मेन सप्लाई चला गया आपका स्टेबलाइजर के अंदर, और स्टेबलाइजर से 240 वोल्ट का एक सप्लाई आता है आपका PCB के लिए। फिर PCB के लिए देखिए PCB में क्या होता है ना, हर एक इंडिविजुअल पार्ट के लिए अलग अलग से पॉइंट्स है। मान लीजिए कि आउटडोर में जो कंडेंसर फैन है उसके लिए उसने 240 वोल्ट का AC सप्लाई भेज रहा है। फिर जो डिस्प्ले यूनिट है उसके लिए वो 24 वोल्ट का DC वोल्टेज भेज रहा है। फिर ये जो मोटर है इसके लिए वो 48 वोल्ट DC सप्लाई भेज रहा है। फिर ये जो लोवर मोटर है उसके लिए वो भेज रहा है आपका 12 वोल्ट, ठीक है ना। तो फिर इसी के चलते मतलब हर एक इंडिविजुअल पार्ट को जितना उसका रिक्वायरमेंट है वो सारे के सारे चीज़ PCB को मतलब PCB से ही सप्लाई किया जाता है। होप आपको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। देन आप देख सकते हो कि कभी कभी इसको अगर आपको रिपेयरिंग करना होगा, देखिएगा कि कुछ दिन बाद कभी कभी ये वाला खुलता नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको भी थोड़ा सा मतलब प्रेस करने पे ये खुल जाता है। बस सारे के सारे पार्ट्स थोड़ा सा दिखा दीजिए आप। हाँ, और एक चीज़ ये PCB में और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा था मैं आपको PCB पूरा खोल के भी दिखाऊंगा एक बार, लेकिन अभी वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा इसलिए मैं आज PCB नहीं खोल रहा हूँ।
आप थोड़ा सा अभी अच्छे से दिखा दीजिए। ये होता है आपका ब्लोअर, ठीक है। और ब्लोअर में आप देखिएगा कि ये एक होता है सब क्लैंप ऐसे से लगा हुआ है, देखिएगा कि बहुत सारे जगह में क्लैंप लगा हुआ है। हाँ, ये सिर्फ बस बैलेंसिंग के लिए, मतलब स्टेबिलिटी के लिए रखा गया है ये सब क्लैंप, ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे कि बड़े बड़े ट्रक में क्या होता है ना, दो व्हील के अंदर एक डिफरेंशियल लगा रहता है, ठीक है ना। तो फिर बस उसका यूज हम लोग इसीलिए करते हैं कि शाफ्ट में जो पावर जो आपका ट्रांसमिट हो रहा है, अगर एक डिजायर्ड लेंथ से अगर ज्यादा हो जाता है तो जैसे आप देखेंगे कि शाफ्ट मतलब एक्सिस से बाहर चला जाता है, समझ रहे हो आप। तो फिर इसी के चलते स्टेबिलिटी के लिए हम लोग वहां पे एक डिफरेंशियल यूज करते हैं। इन सेम मैनर यहाँ पे भी स्टेबिलिटी के लिए एक क्लैंप यूज किया जाता है, ठीक। अभी आपका कंप्लीट डिसमेंटलिंग हो गया। अभी हम एक के बाद एक हम अभी असेंबल करेंगे। देखिए एक स्क्रू था यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ। सबसे पहले आपको ये मोटर में इसको फिट करना होगा। और फिर से आप देखिएगा यहाँ पर एक टूटा हुआ शेप है, मतलब स्ट्रक्चर है, और शाफ्ट का ये वाला हिस्से में वो लगेगा, ठीक है ना। उसी अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे डालना होगा। देखिएगा पहले जहाँ पे स्क्रू लगा हुआ था यहाँ पे वो वाला सिंबल है, ठीक ना, यहाँ पे वही वाला, उसी को इसी के अंदर डालना होता है। ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी टेक्नीशियन आएगा उसको जैसे प्रॉब्लम नहीं होगा दोबारा खोलने के लिए। देन स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट करना होगा। ठीक, फिर इसको हमें बूस के अंदर डालना होगा पहले, फिर इसको फिक्स कर दिया हम। क्लियर, देखें कि हाँ ये अभी सही से घूम रहा है, मतलब हमारा अभी सही है प्रोसीजर अभी तक। देन हमें क्या करना होगा ना, इसके ऊपर हमें फिन को लगाना होगा। प्लीज थोड़ा सा फिन को ले आइए। ये जो फिन होते हैं ना ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, थोड़ा सा अच्छे से आप इसको हैंडल करिएगा, नहीं तो ये अगर स्पेसिंग अगर सही से मेंटेन नहीं होगा तो फिर एयर जो इसके अंदर जो सप्लाई होता है वो भी सही से सप्लाई नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि कभी ये खराब हो जाता है थोड़ा सा, तो फिर आपको एक थिन कॉम्ब का यूज करके इसको सही करना होता है। थोड़ा सा इसको ऊपर उठाइए। थोड़ा सा कम क्लोजर प्लीज। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिन का ये वाला हिस्सा इसके अंदर जाना चाहिए। ठीक, प्रॉपरली चले जाने के बाद यहाँ पर हमें 2 स्क्रू का जगह बन जाएगा। ठीक, तो फिर ये दोनों स्क्रू को हमें अभी टाइट करना होगा। थोड़ा सा पकड़ के रखो प्लीज। देखिए ये जो सब कॉपर ट्यूब्स होते हैं, एक्चुअली ये जो फिन के अंदर एक जगह होता है आपका कॉपर ट्यूब जाने के लिए, और इसी के अंदर आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है। अब एक छोटा सा इसको फिक्स करने के लिए एक आता है, डन। ये भी आपका फिटिंग हो गया। ठीक, नेक्स्ट हमें अभी पीसीबी को फिट करना होगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सही कर दीजिए आप।
और एक काम कर लेते हैं, इसका पीछे वाला हिस्सा भी दे दो, थोड़ा लगा देते हैं, वहाँ पे रखा हुआ है। थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करिएगा, नहीं तो आप देखिए यहाँ पे जैसे फिल्म थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, ठीक है ना। ये थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन ज़्यादा अगर हो गया तो फिर बस हमें किंग कॉम का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे देखिए, इसको उसके अंदर डालना होगा। यहाँ पे एक स्क्रू होगा, आप देखिए। हाँ, इसको हम अभी टाइट कर देंगे। हो गया। देन नेक्स्ट हमें ये लोअर मोटर को फिक्स करना होता है, और यू कैन टेल इट एज स्विंग मोटर। सिंपली ये जो होता है आपका स्विंग पार्ट वाला हिस्से को पहले हम ऐसे डालेंगे, फिर इसके लिए तो छोटे छोटे स्क्रूज होते हैं, ठीक है। और एक छोटा सा ट्रिक आपको बता रहा हूं, मैकेनिकल का कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, देन क्लॉकवाइज मूवमेंट इज ऑलवेज इज योर क्लोज एंड ऑन एंटी क्लॉकवाइज इज ओपन। जैसे आप देख सकते हो कि ये स्क्रू को मैं टाइट कर रहा हूं, मतलब मैं अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कर रहा हूं। डन। देन आप देखिए, ये एक आ गया आपका थर्मोकपल। ये है आपका थर्मोस्टाट, ठीक। थर्मोस्टाट को ऐसे करके आप डन। और एक चीज देखिए यहाँ पे एक, हाँ ये दोनों हो गया आपका अर्थिंग। एक होता है आपका थर्मोस्टाट, कहीं कहीं होगा, देखिए। हाँ देखिए, जो थर्मोस्टाट इसको रखा गया है कि ये इस कूलिंग कॉइल का ये टेम्परेचर सिर्फ मेजर करेगा, ठीक है ना। अगेन, ये कौन सा टाइप का थर्मोकपल है, अगर कोई पूछेगा आप बता सकते हो कि दिस इज योर के टाइप थर्मोकपल। यहाँ पर एक क्लिप होता है, कभी भी ये खो गया तो आप लड़कियों के वो जो क्लिप होता है जो बाल में लगाते हैं, आप उसको भी यहाँ पे लगा सकते हो। देन ये दोनों हो गया मेरा अर्थिंग वाला वायर। कहीं पे भी आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि यही ऊपर वाले में ही लगाना है, बॉडी में बस ये फिट होना चाहिए। देन ये थर्मोस्टाट को इसके ऊपर आज इट इज हमें सिंपली बस ऐसे डाल देना है। जहां से निकाले थे वहीं पर हमने फिक्स कर दिए। देन अभी देखिए, वो कैसिंग वाला पार्ट दीजिए। देखिए, ये वाला हमें बाहर रहना चाहिए, ठीक। जो डिस्प्ले यूनिट में ये वाला हिस्सा कनेक्ट होगा। कैसिंग को थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा। हो गया आपका ये सारे के सारे। थोड़ा सा अंदर आके देखिए, ये सारा हिस्सा सही से लग गया, ठीक। देन नेक्स्ट एयर फिल्टर दीजिए आप। हाँ।
इसको भी कैसे वॉश करना है हम वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, फिर भी कभी भी इसको गर्म पानी में नहीं धोना है आपको, ठीक है, नहीं तो ये श्रिंक हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए कि प्लास्टिक में अगर आग लग जाता है तो फिर बस वो श्रिंक हो जाएगा और कुछ पार्ट आपका ऐसे ऐसे बड़ा वाला हो जाता है, ताकि एयर जब जाएगा ना फिर वो प्यूरीफाई नहीं कर पाएगा। तो फिर इसको आप नॉर्मल वाटर में धो के घर में जो भी फैन आपका लगा हुआ है उसी के नीचे इसको सिर्फ मतलब साफ करके रखना है। फिर आधे घंटे बाद ऐसे दोबारा ऐसे डाल देना है अपने प्लेस में। ठीक, देन वो गाइड ब्लेड दीजिए आप। रुकिए थोड़ा सा, एक सेकंड रुकिए, हम ये सब स्क्रू को पहले टाइट कर लेते हैं। अगर कहीं एक भी स्क्रू अगर मिसप्लेस हो भी जाता है ना, मतलब छोटा मोटा भी बस वाइब्रेशन होगा, आपको अनकंफर्ट लगेगा। इंडोर यूनिट जहां पर आप सोए हुए हो, तो इंश्योर करिएगा जितना भी स्क्रू निकल रहा है हर एक जगह में हमें स्क्रू को लगाना है। कम क्लोजर, आप यहां पे भी देख सकते हो, थोड़ा अच्छे से आप इसको फिट करिएगा। ये तीनों को ऐसे डाल दिए। क्लियर? फिर आप देखिए यहां पे भी हर एक इंडोर यूनिट में लगभग सेम कॉन्सेप्ट होता है। आप कोई भी इंडोर यूनिट, आप ओ जनरल, मित्सुबिशी, हर एक में लगभग सेम होता है आपका प्रोसीजर। देन ये वाला गाइड ब्लेड को जब भी आप फिट करेंगे, सो प्लीज थोड़ा सा पास आ जाइए आप। देखिए पहले हमें ये लोअर मोटर के अंदर इसको डालना होता है। देन ये बूस के अंदर हमें डालना होगा। थोड़ा सा केयरफुली करेंगे, नहीं तो फिर ये टूट जाएगा। फिर ये, हाँ, ये वाला हिस्से को लगा दिए, फिर केयरफुली इसको बंद करिएगा। इसको बार बार ऐसे मतलब ऑन ऑफ मत करिएगा, नहीं तो ये मोटर फिर खराब हो जाता है बहुत जल्द। देन ये जो कैसिंग वाला हिस्सा थोड़ा केयरफुली देखिएगा, ये अगर टूट गया तो फिर बस हमें 5 रुपए वाला फेविक्विक का फिर जरूरत पड़ सकता है। तो इसको आराम से यहां पर लगाइए। हो गया। फिर ये जो डिस्प्ले का जो कनेक्शन होता है, थोड़ा आराम से देखिए, ये वाला जो हिस्सा होता है, देखिए ये वाला पोर्शन आपका नीचे रहेगा। इसको थोड़ा सा प्रेस करिएगा, प्रेस करके थोड़ा सा फोर्स लगा दिए, ये अभी लॉक हो गया। डन। इसको दोबारा यहां पर है कुछ कुछ पार्ट, इसे लगा के डन। अब ये हमारा कंप्लीट डिसमेंटलिंग एंड असेंबलिंग प्रोसीजर खत्म हुआ। होपफुली आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट्स होगा तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो। एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड इफ पॉसिबल शेयर अमंग योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। दिस इज बी मोहन कुमार। जय जगन्नाथ, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।